लास्ट सेशन में हमने AutoCAD 2015 को कवर किया था। उसमें डिफरेंट बेसिक कमांड्स देखी, जिसमें आपके पास एडिट की कमांड थी, एक्सटेंड, ड्राइंग सर्कल, हैच, के अलावा और डिफरेंट जो बेसिक कमांड थी किसी भी ऑर्डर जनरेट करने के लिए या किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड थी, हमने उनको देखा था। इसके अलावा हमने कुछ आर्किटेक्चर और स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स देखी। उन ड्राइंग्स के अंदर फर्दर दो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो थे, उन ड्राइंग्स को हमने काफ़ी डिटेल के साथ एक एक एलिमेंट को देखा। पहला उसमें प्रोजेक्ट जो था एक लोड बेरिंग स्ट्रक्चर था जिसमें रेजिडेंशियल होम था, और उसके अलावा हमने दूसरा जो उसका पार्ट था उसमें हमने एक फ्रेम स्ट्रक्चर जिसमें एक मस्जिद की ड्राइंग्स थी वो मैंने सैम्पल शेयर की थी। मैं डिफरेंट एलिमेंट्स और डिफरेंट पार्ट्स आपको ड्राइंग्स के बताए थे जो कि रिक्वायर्ड होते हैं सबमिशन ड्राइंग्स के लिए, उनको भी डिस्कस किया। और साथ ये भी बताया कि किस तरह अगर आपके पास एक AutoCAD फाइल पड़ी है उसको यूज़ करते हुए आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए उसको यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपको हर प्रोजेक्ट के लिए स्ट्रक्चरल डिज़ाइन उसका कंप्लीट करने के लिए नई स्क्रैच से ड्राइंग पर, ऐसा नहीं है। आप इन बेसिक कमांड को यूज़ करके चीज़ों को एक्सटेंड, ट्रिम, स्ट्रेच और एक्सटेंड कर सकते हैं। इसी तरह आर्किटेक्चर ड्राइंग्स और स्ट्रक्चर ड्राइंग्स दोनों की दोनों आप क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं बाय यूजिंग दोज बेसिक कमांड्स। अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सॉफ्टवेयर की तरफ, विच इज़ गूगल स्केचअप। मैंने बताया था कि AutoCAD जो है वो बेसिकली ड्राफ्टिंग टूल है और ये 2D के साथ साथ 3D टूल भी है, यानी आप 2D ड्राफ्टिंग के साथ साथ 3 डायमेंशनल मॉडलिंग भी AutoCAD के ऊपर करते हैं। मैंने AutoCAD आपको जो कवर अप किया हमने लास्ट 2 सेशंस के अंदर, उसके अंदर हमने खाली उसका 2D मॉडलिंग जो एस्पेक्ट्स हैं वो देखे, 3 मॉडलिंग के ऊपर नहीं गए। ऑल्दो बेसिक कमांड्स कुछ हैं उसके अंदर भी, एक्सट्रूड वगैरह की, मगर उस सॉफ्टवेयर से ज़्यादा जो मुझे कन्वीनियंट लगा है और मैं जिसको यूज़ करता रहा हूँ, दैट इज़ गूगल स्केचअप। नॉर्मली आर्किटेक्ट्स भी इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं, सिविल इंजीनियर्स भी यूज़ करते हैं, बड़ा ईजी सा सॉफ्टवेयर है। तो ये गूगल स्केचअप कंपैरेटिवली आसान है। हम इसकी तरफ मूव करेंगे, मैं स्क्रीन के ऊपर इसको ऑन करता हूँ, फिर आपके साथ इसका इंटरफेस शेयर करता हूँ। अच्छा जी, ये गूगल स्केचअप का बेसिकली एक इंटरफेस है। जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ इस तरह के आपके पास इंटरफेस आ जाएगा। कोशिश करें जब भी आपने 3D मॉडलिंग करनी है, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, बेशक आर्किटेक्चर 3D मॉडलिंग करनी है या स्ट्रक्चरल 3D मॉडलिंग करनी है, जिसमें ई टैब्स के ऊपर आगे जाके हम ई टैब्स और सेफ को देखेंगे, जिसमें बिल्डिंग डिज़ाइन एक्चुअली आप मॉडल करेंगे और उसको एनालाइज करेंगे। उन सॉफ्टवेयर्स को भी यूज़ करना है तो प्रेफर करें कि आपके पास जो माउस हो वो 3 बटन माउस हो, एटलीस्ट 2 बटन्स, और सेंटर व्हील के साथ एक माउस हो। तो नॉर्मली इस सॉफ्टवेयर के अंदर भी चूंकि 3D है, आपके पास जूम इन और जूम आउट की ऑप्शन होती है, जिस तरह AutoCAD के अंदर जूम इन और जूम आउट ऑप्शन होती है। इसी तरह ही हम इस सॉफ्टवेयर के अंदर भी जूम इन कर सकते हैं। अगर आप स्क्रॉल इन करेंगे यानी अपने माउस को इन और आउट करते हैं तो ये मूव करना स्टार्ट करता है, यानी देखें, और स्पेसिफिकली किसी एलिमेंट के ऊपर रख के करेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है जी, तो ये जूम इन और जूम आउट के लिए इस बटन को यूज़ किया जाता है। अगर आप उस व्हील माउस को प्रेस करके रखें, ठीक है, मैंने व्हील माउस को प्रेस किया, अब मेरी देखें कर्सर जो है वो फ्रॉम पॉइंट ऑब्जेक्ट टू रोटेशन की तरफ मूव करके, जैसे ही आपने व्हील बटन को प्रेस करके रखा है, अब अपने माउस को मूव करें तो इट इज़ लाइक ऑर्बिटिंग, ये ऑर्बिट कर रहा है इसके अराउंड, यानी काइंड ऑफ 3D में मूव करके देख रहा है कि आपने किसी चीज़ को देखा। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल इस चीज़ को सिलेक्ट करता हूँ फ्रॉम माय लेफ्ट बटन, मैंने इसको सिलेक्ट किया और डिलीट का बटन दबाया, ये बंदा यहाँ से जो है एक किस्म का ये रिमूव कर दिया। अब हम पहले इंटरफेस की तरफ चलते हैं। टॉप पे आपके पास इसमें टूल्स हैं, सारे के सारे बटन्स पड़े हैं। फॉर एग्जांपल फाइल में अगर आप आते हैं, न्यू फाइल ओपन करेंगे, कोई एग्जिस्टिंग फाइल ओपन करना चाहते हैं, ओपन से, सेव एज, 3D वेयर हाउस इसमें बड़ी अच्छी ऑप्शन है, गेट मॉडल्स। आप फॉर एग्जांपल किसी प्रोजेक्ट की कोई मस्जिद जो है वो डिज़ाइन करने लगे, ठीक है, और मस्जिद के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, लेट से उसके अंदर एक खिड़कियाँ होती हैं, बड़ी डिफरेंट स्टाइल की होती हैं, नॉर्मल रेजिडेंशियल होम्स और जो कमर्शियल प्लाजाज होते हैं उनसे डिफरेंट किस्म की खिड़कियाँ होती हैं। इस तरह उसका एक और कंपोनेंट होता है, मीनार हो गया, वज़ू खाने वाली जगह होगी। इसमें जो एलिमेंट्स लगते हैं ना, डिफरेंट मीनार हो गया, खिड़कियाँ होगी, बजाय इसको कि आप उसको स्क्रैच से बनाएं, आपके पास ऑप्शन है कि आप 3D वेयर हाउस में जाके गेट मॉडल्स करें और वहाँ से उन मॉडल्स को इंपोर्ट कर लें जो कि पूरी दुनिया में लोगों ने अपलोड किए हैं। लेट से किसी ने एक मस्जिद बनाई, उसने पूरी की पूरी मस्जिद अपलोड कर दी। अब आप वो पूरा मॉडल डाउनलोड कर सकते हैं, उस मॉडल में से सिर्फ खिड़कियाँ निकाल लें, मीनार निकाल लें, गुम्बद निकाल लें, इस तरह की चीज़ें निकाल के अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ही आप अपने मॉडल को भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इसी तरह 3D वेयर हाउस के ऊपर भी सिमिलरली एनिमेशंस भी बना सकते हैं। ठीक है जी, अब ये इसका फाइल टैब था। नेक्स्ट एडिट को आगे जाके हम मूव ऑन करते हैं। व्यू के अंदर
टूल बार सबसे पहली चीज़ है। जैसे आप व्यू पे क्लिक करते हैं तो टूल बार्स ऑप्शन है। अगर मैं इस टूल बार को ऑप्शन को करता हूँ तो वो यहाँ पर कह रहा है कि जिन जिन टूल बार्स को आप सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ डिस्प्ले में आना शुरू हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि भाई मुझे एडिट की टूल बार चाहिए, मैं इसको क्लिक करता हूँ तो सामने देखें ये एडिट की टूल बार थी जो सामने आई हुई है, ठीक है। और आपके पास लेट से मैं लेयर्स की लेकर आना चाहता हूँ, जैसे आपने लेयर्स को प्रेस किया ये लेयर्स की एक टूल बार आ गई। ये लेयर्स उसी तरह ही है जिस तरह ऑटो कैड के अंदर भी होती थी। ODM वर्जन 2 बेसिकली एक आपके पास रेंडर है। मैं बताऊंगा कि 3D मॉडल और रेंडर मॉडल के अंदर क्या फ़र्क है वो भी हम जाके देखेंगे। इस तरह ये डिफरेंट टूल बार्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैमरा टूल बार है, अगर मैंने वो ऐड किया तो वो यहाँ पर आ गई है। आप इन टूल बार्स को आने के बाद मूव भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये टूल बार थी, मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से उठाता हूँ और कहता हूँ यहाँ पर रख लेते हैं, ठीक है जी। और एडिट की टूल बार लेट से मैं एक ले आऊँ, इस टूल बार को भी उठाएं यहाँ पर रख लें, ठीक है जी। ये ऑलरेडी बल्कि ये 2 दफ़ा हो गई है। अच्छा जी, ये एक बड़ी गेटिंग स्टार्टेड के नाम से टूल बार है, ये फुल मेन है। अगर इसको आप ख़त्म करते हैं ये सारी चली जाएगी, ठीक है। इसमें बेसिक कमांड्स हैं जो कि एक 3D मॉडल क्रिएट करने के लिए हैं, तो वो यहाँ पर गेटिंग स्टार्टेड टूल बार के अंदर है। तो आप कोई भी टूल बार यहाँ से एक्टिवेट कर सकते हैं अपने लिए। स्टाइल्स की टूल बार है, लेट से वो सामने आ गई। मैं इसको क्लोज करता हूँ। इसका ये मकसद नहीं कि अगर टूल बार यहाँ पर है तो आप उन कमांड्स को एक्टिवेट नहीं कर सकते। ये सारी कमांड जो कि इन टूल बार्स के अंदर पड़ी हैं ये सब यहाँ पर अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल व्यू के अंदर अवेलेबल है, कैमरा के अंदर कुछ अवेलेबल होंगी, ड्रॉ के अंदर अवेलेबल हैं, टूल्स के अंदर अवेलेबल हैं। ये सब कमांड्स जो कि इन टूल बार्स के अंदर हैं वो सब इन ड्रॉप डाउन मेन्यूज के अंदर भी हैं, ठीक है जी। पहली चीज़ ये अंडरस्टैंड कर लें, जिस तरह ऑटो कैड के अंदर भी था कि आप कमांड थ्रू टाइप भी कर सकते थे, थ्रू बटन क्लिक भी कर सकते थे और थ्रू ड्रॉप डाउन मेन्यू से भी सिलेक्ट कर सकते थे, ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं कि ये तो मैंने आपको बता दिया इसका बेसिक सा यानी इसकी इंटरफेस वगैरह। और यहाँ से मैं एक और ऑप्शन भी बताता हूँ आपको। हम व्यू में गए और हमें अगर टूल बार्स में आए एंड देन आई हैव यहाँ पर एक ऑप्शन है लार्ज टूल सेट्स की। अगर आप इसको ऑन करेंगे ना, समटाइम्स ये आइकन्स बहुत छोटे छोटे हैं, ठीक है। अगर आप अपने लेफ्ट और राइट साइड्स के ऊपर इंस्टेड ऑफ टॉप आप लेफ्ट और राइट के ऊपर एक बड़ी सी टूल्स देखना चाहते हैं, जब मैं इसको एक्टिवेट करता हूँ वो आपके पास कमांड्स आ जाएंगी। ये देखें लार्ज टूल सेट्स, ये बड़ी ये सब कंप्लीट आ गई। अब आप गेटिंग स्टार्टेड वाली को बेशक ख़त्म कर लें, ठीक है, ओके करें, ये आ गई। इस लार्ज टूल सेट को यहाँ पे भी लेकर आ सकते हैं। ये देखें मैंने इसको उठाया यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर ला के रख दिया। अब आपके पास थोड़ा सा और सिंक्रोनाइज है, कुछ कमांड्स आपके पास ये आ गई हैं, ऊपर भी एक टूल बार आ गई है, कंप्लीट स्पेस भी हो गई है, ठीक है। फर्दर अगर आपने कोई और भी आपको लगता है कि भाई मुझे ये टूल बार भी चाहिए तो आप यहाँ से फर्दर और भी ऐड कर सकते हैं। अब हम एक सबसे पहले डिफरेंस देख लेते हैं कि लाइन और सरफेस में क्या फ़र्क है, ठीक है। हमारे पास सबसे जो बेसिक कंपोनेंट है दैट इज़ अ नोड, ठीक है, एक पॉइंट है। अगर उन पॉइंट्स को कंबाइन करते जाए ना तो लाइंस बन जाती हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स मिले तो नोड्स को, जो छोटे पॉइंट्स होते हैं उनको हम बेसिकली नोड्स कहते हैं, ठीक है। तो नोड्स के मिलने से लाइंस बनती हैं, ठीक है, और लाइंस के मिलने से सरफेसेस बनती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इधर से आता हूँ, पेंसिल के ऊपर अगर मुझे कोई लाइन ड्रॉ करनी है तो ये पेंसिल से बनी है। इस पेंसिल को सिलेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने पेंसिल को सिलेक्ट किया आपके सामने ना यहाँ पर 3 एक्सेस नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। ये देखें एक ब्लू एक्सेस है, एक रेड है और एक ग्रीन है। अगर मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ ना और वो लाइन ग्रीन ड्रॉ हो रही है, इसका मतलब है ये लाइन पैरेलल टू ग्रीन एक्सेस है, ठीक है, उसके पैरेलल है। ये लाइन पैरेलल टू रेड एक्सेस है, ये लाइन पैरेलल टू वाई एक्सेस है यानी ब्लू एक्सेस के। देखने में आपको लग नहीं रही होगी कि वो पैरेलल है, आपको लग रहा है थोड़े से एंगल के ऊपर, मगर रियलिटी के अंदर चूंकि आप एक एंगल से देख रहे हैं, व्यू कर रहे हैं, तो वरना ये पैरेलल है। जब भी लाइन अपना कलर किसी एक्सेस के कलर से मैच करने लग जाए तो इसका मतलब है आप उस एक्सेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें। फॉर एग्जांपल मैंने ब्लू लाइन ड्रॉ कर दी, एस्केप किया, अब ये लाइन जो है बेसिकली अलॉन्ग जेड एक्सेस ड्रॉ हुई हुई है, दिस इज अ लाइन। इसी तरह ये भी एक लाइन है, ठीक है, ये भी एक लाइन है, ये भी लाइन है, ये सब लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं।
लाइंस को जब आप उसमें कनेक्ट करेंगे, क्लोज बनाएंगे, क्लोज लाइन करेंगे, देन इट विल बिकम अ सरफेस। अब डिफरेंस देखिएगा, ये मैंने स्टार्टिंग इसका पकड़ा पॉइंट लाइन ड्रॉ करने का, और ये एंड पॉइंट है, ठीक है जी। मैं इन दोनों को जब कनेक्ट करता हूँ, आप देखिए अंदर से ग्रेइश हो गया ये कलर। नाउ दिस बिकम्स अ सरफेस। केप दबाएंगे तो आपकी कमांड्स खत्म हो जाएंगी, ठीक है। अब जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये एक सरफेस बन गई हुई है, ये देखें 2D सरफेस है, इसको सरफेस कहते हैं। सरफेस के अंदर से अगर आपने यानी ये भी सिलेक्शन हुई थी, जैसे ही मैं सिलेक्ट करता हूँ ना तो इसके ऊपर डॉट्स डॉट्स नजर आ जाएंगे। जैसे आप आउटर सेलेक्ट करेंगे इसका मतलब डी सिलेक्ट हो गया। मैं सरफेस की किसी एक लाइन को सिलेक्ट भी कर सकता हूँ, देखें। अगर मल्टीपल लाइंस को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल प्रेस करेंगे, ये मल्टीपल लाइन सिलेक्ट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक हो गया जी। अगर आप कोई चीज़ डी सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इंस्टेड ऑफ प्रेसिंग कंट्रोल अब आप शिफ्ट प्रेस करें, ठीक है। जब शिफ्ट प्रेस करते हैं तो प्लस माइनस का सिंबल बना आ गया। अब आप दोबारा क्लिक करें, वो उसको डी सिलेक्ट करता जाएगा, ये देखें, ठीक हो गया जी। तो शिफ्ट के साथ आप डी सिलेक्ट कर सकते हैं और कंट्रोल के साथ आप चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं डिफरेंस बेसिकली बताना चाह रहा था आपको कि अगर मैं इस सरफेस की किसी एक लाइन को या किसी एक एज को डिलीट करता हूँ, सिलेक्ट करके डिलीट दबाता हूँ, तो मेरी सरफेस टूट जाती है, दे बिकम ऑर्डिनरी लाइंस, ये ऑन लाइंस बन गई हैं आपके पास, ठीक है जी। ये जिनको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ये सब लाइंस हैं इंडिविजुअल। तो याद रखें, नोड्स नोड्स के मिलने से, नोड्स इधर नहीं होंगी, इस सॉफ्टवेयर में नहीं है, मगर जब हम ई टैब्स की तरफ जाएंगे वहाँ नोड्स होती हैं, और नोड्स के मिलने से लाइंस, और लाइंस के मिलने से सरफेसेस बनती हैं। फिर सरफेसेस को हम एक्सट्रूड करके 3D फॉर्म में लेकर आते हैं। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास ये रेक्टेंगल है, ठीक है, मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ किया। नाउ दिस इज अ सरफेस। ये जब मैंने ड्रॉ ही किया तो ये सरफेस थी पूरी की पूरी, ठीक है। अब इस सरफेस को अगर मैं एक्सट्रूड करना चाहता हूँ, 3D में लेकर जाना चाहता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पर ये लाइंस ड्रॉ करने के लिए थी पहली कमांड। इसी तरह रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए सर्कल्स भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है जी। सर्कल ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर बेसिकली उसके रेडियस वगैरह भी पूछ रहा था। अगर आपने सर्कल ड्रॉ किया, ये अभी आप सेकंड पॉइंट ना दबाएं, आप उसका रेडियस लिख दें। फॉर एग्जांपल नीचे लिखा रहा है 5 फुट का रेडियस। अगर मैं यहाँ से आने के बाद रेडियस एंटर कर लेता हूँ, लेट से 5, और फिट का निशान डालता हूँ, तो ऑटोमेटिकली 5 फुट का रेडियस ड्रॉ कर देगा, ठीक हो गया। जिस तरह अब आपने रेक्टेंगल की कमांड ली थी, मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, तो देखिए रेक्टेंगल की दो नीचे डायमेंशन लिखी आ रही हैं आपको स्क्रीन के इस जगह पे, बॉटम के अंदर यहाँ पर एक डायमेंशन, कॉमा दूसरी डायमेंशन। आप खुद ये डायमेंशन टाइप भी कर सकते हैं। लेट से मैं कहता हूँ कि मुझे 5 फुट बाय, कॉमा डालें, 8 फुट का रेक्टेंगल ये ड्रॉ करना है। आई थिंक मैंने कॉमा नहीं डाला, 5 फुट, कॉमा, हाँ अब सही हो गया, 8 फुट। जैसे मैंने इसको प्रेस किया तो ऑटोमेटिकली उसने एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया जिसकी डायमेंशंस 5 फुट बाय 8 फुट है, ठीक हो गया जी। अच्छा, जूम इन जूम आउट के अलावा एक और ऑप्शन भी है कि आप पैन करते हैं। पैन करना ये हाथ से भी हो जाता है कि लेट से मैंने अब अपनी स्क्रीन को उधर मूव करना है, देखिए मेरी स्क्रीन पीछे नहीं जा रही, तो मैं पैन का बटन दबाऊंगा और इस तरह आके पैन कर सकता हूँ, ठीक है। यही पैन की ऑप्शन बेसिकली, अगर आप शिफ्ट दबाएं और साथ शिफ्ट के साथ अपने माउस के स्क्रॉल बटन को प्रेस करके रखें, खाली माउस के बटन को स्क्रॉल करके रखेंगे ना, खाली स्क्रॉल करेंगे तो ये ऑर्बिट करेगा, ठीक है। अगर शिफ्ट प्रेस करेंगे और साथ फिर और स्क्रॉल बटन को प्रेस करेंगे, अब ये पैन करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। पैन की कमांड, ऑर्बिट की कमांड, ये सेम कमांड्स ऑटोकैड 3D में भी यूज होती हैं, मगर उनके लिए डिफरेंट बटन्स को प्रेस करना पड़ता है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर गूगल स्केचअप में खाली ऑर्बिट करना है तो आपने स्क्रॉल बटन को प्रेस करके रखना है और अपने माउस को लेफ्ट राइट या टॉप बॉटम में मूव करेंगे। लेफ्ट राइट से यूं और टॉप बॉटम से इस तरह मूव करेगा। और अगर ऑर्बिट के साथ पैन करना चाहते हैं तो स्क्रॉल बटन को प्रेस करके रखें, साथ शिफ्ट बटन दबाएं, अब आप पैन कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट की तरफ आते हैं कि अगर मुझे सरफेसेस को 3D में लेके जाना है क्योंकि ये 2D है, तो हमारे पास एक ऑप्शन है विच इज़ कॉल्ड एक्सट्रूड हेयर, ठीक है। यहाँ पर ये देखें, पुश और पुल, इसको कहते हैं पुश पुल, मतलब एक्सट्रूड करना। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा और किसी भी सरफेस के ऊपर आता हूँ तो वो देखें सरफेस डॉट्स होना शुरू हो जाते हैं, वो बताता है कि मैंने एक सरफेस सेलेक्ट करने वाला हूँ। अभी मैंने बटन ही प्रेस किया, आप उस सरफेस पे क्लिक करें और ऊपर की तरफ मूव करना स्टार्ट करें, ठीक है। ये देखें, ये उसको 3D में लेके जा रहा है।
अब कितना लेके जाना है 3D में आप उसको बता सकते हैं। अभी तक वो बता रहा है कि नीचे 13 फुट हाइट हो गई है। मैं कहता हूँ इसको 20 फीट तक ले जाओ। 20 फीट टाइप किया, एंटर किया, तो अब वो बता रहा है कि ये 20 फुट मैंने इसको एक्सट्रूड कर लिया, इसकी हाइट 20 फुट हो गई। स्पेस बार दबाएंगे तब भी आपकी सारी कमांड जो है वो खत्म हो जाएंगी स्पेस बार प्रेस करने से इस सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है जी। अब मैं जूम करता हूँ इसको। अब ये आपके सामने जो है ना, ये एक 3D एलिमेंट बन गया है। नीचे क्या था, 2D सरफेस थी, ये क्या 3D है। मैं इस 3D के ऊपर देखता हूँ अगर क्लिक करके, तो ये एक सरफेस है, ये सरफेस है, ये सरफेस है, ये भी एक सरफेस है, ये एजेस हैं इसकी। ठीक है, अब आपको डिफरेंस पता चले। एजेस के मिलने से ये सरफेस बनी और इन सरफेसेस के मिलने से क्या बना, 3D मॉडल बना। 3D मॉडल के अंदर से, जिस तरह 2D मॉडल के अंदर से मैंने आपको बताया था कि 2D मॉडल में से एक लाइन डिलीट करते हैं तो सरफेस खत्म हो जाती है, ऐसे ही 3D मॉडल के अंदर से अगर आप एक सरफेस डिलीट करते हैं तो 3D मॉडल पूरा डिलीट नहीं होता, वो सरफेस डिलीट हो जाती है। देखिए मॉडल उधर का उधर ही पड़ा हुआ है 3D। ठीक है जी, अंदर से ओपन हो गया मगर खुला हुआ है। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इसकी एक एज डिलीट, ये वाली एज डिलीट करूंगा तो इस एज के डिलीट करने से ये जो पूरी सरफेस बनी थी ये क्या कर जाएगी, खत्म कर जाएगी। ठीक हो गया जी। आप इसी तरह ही सर्कुलर फॉर्म कोई भी शेप हो उसको एक्सट्रूड कर सकते हैं इस कमांड के जरिए। ठीक है, एक्सट्रूजन डाउन में भी लेके जा सकते हैं, नीचे की तरफ भी और ऊपर की तरफ भी। पुश एंड पुल इस कमांड को कहते हैं। अच्छा जी, इसी तरह ही आपके पास यहाँ पर एक ऑप्शन है रोटेट की। ये मैं बताता हूँ रोटेट क्यों यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा करते हैं कि इसको एक्सट्रूड करते हैं, पहले इस कमांड को, इस बॉक्स को एक्सट्रूड करते हैं। अब मुझे फील हुआ कि भाई मेरा ब्लॉक जो है ना थोड़ा सा रोटेट होना चाहिए। जिस तरह रोटेट की कमांड आप ऑटो कैड में भी यूज़ करते थे, RO से होती थी कमांड। यहाँ पे भी रोटेट कर सकते हैं एलिमेंट को। आप इस एलिमेंट को सिलेक्ट कर लें। ठीक है, सिलेक्ट करने के बाद रोटेट का बटन प्रेस करें। अब जैसे मैं रोटेट करता हूँ ना तो ये देखें, ये अभी इसका कलर ब्लू हो गया है। ठीक है, ब्लू 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 का मतलब है कि अभी इस टाइम मेरा होल्डिंग, यानी जो होल्ड करने वाला एक्सेस है ना वो ब्लू है। ठीक है, और मैं किस प्लेन के अंदर हूँ, ग्रीन और ब्लू एक्सेस के अंदर हूँ। ग्रीन और ब्लू एक्सेस के अंदर लाई कर रहा हूँ और मेरा होल्डिंग प्लेन, यानी जब मैं अपना थंब बनाता हूँ तो थंब मेरा टुवर्ड्स ब्लू एक्सेस की तरफ है। अब अगर मैं इस पर आ जाता हूँ तो अब वो कह रहा है कि मेरा होल्डिंग एलिमेंट क्या है, ग्रीन है। अब अगर मुझे इसको रोटेट करना है इस तरह, अब फर्क देखिएगा, एक ग्रीन आ गया, एक ब्लू आ गया और तीसरा कौन सा, रेड। रेड इस जगह पर होगा जब मैं इस फेस पर आऊंगा। अब तीनों का रोटेट देखिएगा डिफरेंट किस तरह होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ग्रीन के लॉन्ग इसको रोटेट करता हूँ, आप मूव करते जाएंगे सरफेसेस पे चेंज करेगा। अगर आपने होल्ड ऑन रखना है इसको किसी एक पर्टिकुलर फेस के ऊपर तो शिफ्ट दबा के रखें। फॉर एग्जाम्पल ये रखा हुआ है, आप चाहते हैं कि मैं जहां भी जाऊं अब ये ग्रीन ही रहे, तो शिफ्ट दबा लें। उसके बाद जहां मर्जी मूव करेंगे ये ग्रीन ही रहेगा। ठीक है, ये इसको लॉक कर रहा है बेसिकली। शिफ्ट से क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगी कमांड, वरना आप जिस सरफेस के ऊपर जाएंगे वो चेंज होता जाएगा। अब मैं आपको तीनों के डिफरेंस करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको मूव करता हूँ अलॉन्ग ग्रीन, मैंने एक एंड पकड़ा, रेफरेंस लाइन ड्रॉ की। पहली कमांड क्या होगी, रेफरेंस लाइन। दूसरा है क्या, एंगल। ये देखें ये सारा रोटेट करना स्टार्ट कर रहा है। ये समझ आ रही है, ये रोटेशन अबाउट ग्रीन एक्सेस हो रही है। मैं आप किसी भी एंगल के ऊपर इसको रोटेट कर सकते हैं। नीचे 27 लिखा है, आप 30 डिग्री लिखें, एंटर करें, वो 30 डिग्री पे इसको रोटेट कर देगा। कंट्रोल जेड करेंगे, वापस खत्म हो जाती है। ये तो ग्रीन एक्सेस था। अब मैं इसको अबाउट ब्लू एक्सेस मूव करना चाहता हूँ, इस एक्सेस के अबाउट। ठीक है, मैं आके शिफ्ट प्रेस करूंगा ताकि होल्ड ये अपने आप को चेंज ना करे। देखें अब जहां मर्जी जाऊं ये अपने आप को इस तरह रखेगा। ये आके यहाँ पर आके सिलेक्ट करें पॉइंट पहला। पहली क्या है, बेस लाइन जो है ना वो डिफाइन कर लें। ये इधर होगी आपकी बेस लाइन, जहां मर्जी डिफाइन कर लें। ये देखें ये इसको रोटेट करेगा अबाउट दिस एक्सेस। इसी तरह ही अबाउट रेड एक्सेस भी मूव कर सकते हैं। अब रोटेशन और ये होगी। अब एक और कमांड है जो कि मूव की कमांड है। आपने चीज़ों को मूव करना है, को उठा के इधर लेके जाना है, वो ये है। ये भी हमने रोटेट पढ़ी। इसके बाद क्या, मूव। मूव की कमांड को सिलेक्ट करें
आप इसको किसी भी पॉइंट से सिलेक्ट कर सकते हैं, इस पॉइंट से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ मर्जी से सिलेक्ट करना चाहें। मिड पॉइंट से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी, किसी भी एज से। ये देखें, ये ब्लू का मतलब है मिड पॉइंट। मैं जूम करता हूँ, करीब आता हूँ। ये देखें यहाँ पर जैसे ही मैं इधर आता हूँ ना, वो एक जगह मुझे बताएगा कि ये इसका मिड पॉइंट है। ये देखें मिड पॉइंट, यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, एंड पॉइंट से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट से मैं इसको यहाँ से मूव करता हूँ, और मूव करने के बाद मैं इसको रख लेता हूँ लेट से इसके टॉप के ऊपर, इधर, ठीक है। अभी इसके टॉप के ऊपर पड़ा हुआ है, क्लियर हो गया। ये जो मूव और पुश और पुल की कमांड, रोटेट की कमांड थी, इसका एक और फायदा भी है। मुझे इसको मूव करके आगे इसकी कॉपी निकालनी है। मैं सिंपल क्या करूंगा कि मैं अपनी कमांड एक्टिवेट करूंगा, कौन सी वाली, मूव की। अगर मुझे इसकी कॉपी निकालनी है इस चीज़ की, लेट से किसकी, इस इसकी दोबारा कॉपी निकाल लेते हैं। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ ताकि ये, ठीक है जी, ये मैंने सारा सिलेक्ट कर लिया। अब इसकी कॉपी निकालनी है। तो कॉपी निकालने के लिए यहाँ और कोई कमांड नहीं है, सी ओ उसमें हम करते थे, इसमें कॉपी वाली कमांड नहीं है। इसमें आपने मूव का बटन प्रेस करना है। अब खाली इसको डायरेक्ट लेके जाएंगे, ये इसको मूव कर जाएगा, यहाँ से उठाएगा। आपने क्या करना है, एकदम कंट्रोल बटन, कंट्रोल प्रेस करना है। जैसे आप कंट्रोल प्रेस करेंगे ना, तो स्क्रीन के ऊपर आप देखेंगे पॉजिटिव का साइन आ रहा है। पॉजिटिव का साइन का मतलब है कि वो उसमें से एक कॉपी निकालेगा। एक और कॉपी करनी है, कंट्रोल फिर प्रेस करें, ये कॉपी निकाल देगा। ठीक होगा जी। यही काम हम रोटेट के साथ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैसेज को डिलीट करता हूँ। मैंने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, और सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको रोटेट करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मैंने रोटेट कमांड दबाई, ठीक है, अपना पॉइंट सेलेक्ट किया सबसे पहले, और यहाँ पर आके मैं अब क्या प्रेस कर लेता हूँ, कंट्रोल। जैसे मैंने कंट्रोल का बटन दबाया, अब वो इसकी बेस की देखिए, कंट्रोल दबने से क्या हुआ, इधर एक पॉजिटिव का निशान आया हुआ स्क्रीन के ऊपर। तो ये बेसिकली आप सर्फेसेस को एक्सट्रूड करें। अब एक और चीज़ याद रखिएगा, देखें जब मैं इस सर्फेस को आगे लेके जाता हूँ ना, देखें उसने इसमें से कोई कॉपी नहीं निकाली। मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसमें से मूव करूँ तो एजेस एक्स्ट्रा निकली हो बाहर। मैं कंट्रोल प्रेस करूंगा, अब जब प्रेस करूंगा ना, देखें ये इसके अंदर से कॉपी फर्दर निकाल रहा है अंदर से। मेरे पास एक ऑप्शन आ गई कि मैं इसको फर्दर एक्सट्रूड कर सकता हूँ इस डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, ये डिफरेंस को समझिएगा। अगर आप कंट्रोल प्रेस किए बगैर किसी भी सरफेस के ऊपर रख के एक्सट्रूड करेंगे, ये इस तरह एक्सट्रूड हो रहा है, अंदर से एजेस नहीं निकल रही। ठीक है, मगर अगर मैं कंट्रोल प्रेस करके फिर करता हूँ, तो मेरे पास अंदर से दरमियान में से ऑप्शंस आ रही हैं। ठीक है जी। इन द सेम वे हेयर, अगर मैं यहाँ से आगे डायरेक्ट इसको एक्सट्रूड करता हूँ, ये इसको ऊपर ले जाएगा, मगर कंट्रोल करके करूंगा, ये देखें इसको छोटे छोटे बॉक्सेस निकालना स्टार्ट कर देगा अंदर से। ठीक है, अच्छा, अब ये जितनी भी एक्सट्रूजन हो रही हैं, ये अलोंग देयर डायरेक्शन हो रही है, उनके परपेंडिकुलर हो रही है हमेशा। ठीक है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर कर रहे हैं। अगर मुझे एक्सट्रूजन अलोंग अ सर्टेन पाथ करनी है ना, तो फिर हम यूज करते हैं फॉलो मी टूल। यानी एक्सट्रूजन हो मगर अलोंग सर्टेन पाथ, वो पाथ कोई भी कर्व भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ एक कर्व ड्रॉ कर लेता हूँ, सर्कल ड्रॉ करता हूँ आपके सामने, एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, और एक और सर्कल यहाँ ड्रॉ करता हूँ, ताकि दोनों में डिफरेंस बता सकूँ। अगर मैं नॉर्मल एक्सट्रूजन करता हूँ, तो वो एक्सट्रूजन या तो ऊपर हो सकती है या डाउनवर्ड हो सकती है, और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसे ही, मगर अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी हो जाए कि आप कहें कि भाई एक्सट्रूजन तो हो, मगर एक्सट्रूजन कुछ इस तरह की हो कि ये एक पाथ हो, पहले वो ब्लू लाइन के अगेंस्ट मूव करे, फिर इस तरह जाए, फिर थोड़ा सा वर्टिकल मूव करे, एंड देन इट गोज लाइक दिस, ये आपका पाथ हो। मैं कहता हूँ अब एक्सट्रूजन हो, मगर एक्सट्रूजन अलोंग दिस पाथ हो। तो आपने पाथ ड्रॉ कर लिए, अब पाथ को सिलेक्ट करने कंट्रोल दबा के, क्योंकि पाथ डिफरेंट एलिमेंट्स है, आप कंट्रोल दबाएंगे, इन सबको सिलेक्ट करते जाएं। सिलेक्ट हो गया। जब पूरा पूरा पाथ सिलेक्ट हो गया, फिर आपने आना है फॉलो मी टूल के ऊपर। फॉलो मी टूल के ऊपर क्लिक करें। अब आप उस सरफेस को सिलेक्ट कर लें जिसने फॉलो करना है इस पाथ को, वो ये सरफेस थी। इस पर आगे क्लिक करेंगे, ये देखें 3D में उसने एक्सट्रूजन कर लिया और अलोंग दैट पाथ। ठीक है, इसकी मेजर ऑप्शन इस तरह भी यूज की जाती है। तो पाइप नेटवर्क बन गया। अगर आपके पास लेट से ये मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ,
जो मेजर ऑप्शन अक्सर जो यूज़ की जाती है इसकी, वो इस तरह के ये इसको मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ लेट से, और लेट से मैं कहता हूँ ये आपके घर की ना कुछ छत है। इस छत के ऊपर नॉर्मली आपने अक्सर देखा होगा आपके घरों पर ये खूबसूरत सा इस तरह निकला होता है कि जी ये लाइन आई हुई है, फिर एक ब्लू के पैरेलल चले जाता हूँ मैं, ब्लू के पैरेलल, फिर रेड के, ग्रीन के पैरेलल, देन फिर ब्लू के पैरेलल। ये देखें, इस तरह भी हो सकता है। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि लेट से कर्व ड्रॉ करना है, आर्क, यहाँ से एक आर्क की लेंथ भी है, आर्क ड्रॉ करना चाहते हैं आप, ये पॉइंट ले लें, ये पॉइंट ले लें आपकी, यार ये आर्क ड्रॉ कर लो एक, ठीक है। आप इसको फर्दर सेलेक्ट करें, इसकी ज़रूरत नहीं है, आप कहते हैं इसको डिलीट कर दें, इसको भी डिलीट कर दें, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। अब आपके पास एक सरफेस बन गई इस तरह कर्व सी, ठीक है। फर्दर अगर आप इसके ऊपर और भी कोई शेप बनाना चाहते हैं वो भी बन सकती है। लेट से मैं इसको और जो है वो थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक हो गया जी। इसको यहाँ से आके ख़त्म कर लें। अब ये एक शेप है, मैं चाहता हूँ ये पूरे घर के ऊपर इस तरह 3D में रोटेट करे आपकी छत के ऊपर। तो आप एजेस को सिलेक्ट कर लें, यानी पाथ सिलेक्ट कर लें अपना, ये आपका पाथ था, पाथ सारा सिलेक्ट हो गया। अब फॉलो मी टूल पे जाएं, अपनी सरफेस को सिलेक्ट कर लें, ये देखें उसने एक्सट्रूजन कर दी है सारी, ये छत के ऊपर एक किस्म का डिज़ाइन सा बन गया कंप्लीट, ठीक है। अच्छा, अब हम कुछ वॉल्स जो हैं उनके अंदर ओपनिंग्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। मैं समझाता हूँ वो किस तरह होंगी। फॉर एग्जांपल मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है जी, और इस रेक्टेंगल को मैं एक्सट्रूड कर लेता हूँ। अच्छा, अब इस रेक्टेंगल को एक्सट्रूड करने के बाद आपका कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए कि बेसिकली ये एक 3D मॉडल है, ये जो भी आपके सामने बना है, विच इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट सर्फेसेज एंड एजेस। ये इसकी सरफेस है, ये इसकी सरफेस है, ये सरफेस है, ठीक है। अब अगर मुझे इस सरफेस के ऊपर कोई और चीज़ ड्रॉ करनी है, मैं वो भी ड्रॉ कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये दीवार है, दीवार के ऊपर मुझे कोई खिड़की ड्रॉ करनी है, इतनी सी खिड़की मैंने ड्रॉ की। जैसे मैंने ड्रॉ की तो वो बता रहा है, कहता है कि अब ये सरफेस अलग होगी, ये सरफेस अलग हो गई, ठीक है। ये सरफेस अलग, ये सरफेस अलग। मैं सेंटर वाली को सिलेक्ट करके डिलीट दबाता हूँ तो देखें एक ओपनिंग सी क्रिएट हो गई है अंदर, ठीक है। यानी नीचे से भी चले, मैं सरफेस को डिलीट करता हूँ, अब आपको नजर आएगा एक ओपनिंग बनी हुई है उसके अंदर। ये तो एक सिंपल बॉक्स के अंदर बन गई ओपनिंग। लेट से आपके पास एक 9 इंच की वॉल है, आपने उसके अंदर ओपनिंग लेकर आनी है, तब उसके अंदर डिफरेंट ऑप्शन है। 9 इंच की वॉल जब आप एक्सट्रूड करते हैं उसमें आपको ओपनिंग देनी पड़े तो उसका एक डिफरेंट तरीका मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। लेट से मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ अलॉन्ग पैरेलल, ठीक है। इसी की एक कॉपी निकालता हूँ शिफ्ट कंट्रोल के साथ। बेसिकली 9 इंच की ना एक ये लाइन ड्रॉ की और उसके साथ उसको ऑफसेट ले लिया 9 इंच का। मैं इसको आपस में कनेक्ट कर लेता हूँ। लेट से यहाँ से मैंने इसको कनेक्ट कर लिया, ठीक है। और अब मैं इसको दूसरे एंड से भी कनेक्ट कर लेता हूँ जस्ट फॉर सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। जैसे मैं इसको दूसरे एंड से कनेक्ट करूँगा देखिएगा ये एक सरफेस बन जाएगी, ठीक है। अब ये एक बेसिकली 9 इंच की वॉल है, ठीक है। और उप्स, अब मैं ना इस 9 इंच वॉल को थोड़ा सा एक्सट्रूड करता हूँ आपके सामने। एक्सट्रूड लिया, आपको हाइट को एक्सट्रूड कर लिया, ठीक है। अब इस 9 इंच वॉल के अंदर अगर लेट से मुझे खिड़की बनानी है या दरवाज़ा बनाना है तो मैं सिंपल ये करूँगा कि लेट से ये खिड़की आ गई, ठीक है। अब इस चीज़ को समझिएगा जी, जैसे खिड़की ड्रॉ की ये एक अलग सरफेस हुई हुई है, ये एक अलग सरफेस है, ठीक है। कंट्रोल जेड करता हूँ, पहले ये कंप्लीट सरफेस सिलेक्ट हो रही थी। जैसे मैंने इस सरफेस के ऊपर एक छोटी सी खिड़की ड्रॉ करने की कोशिश की तो ये एक अलग सरफेस आ गई। अब अगर मैं इस 9 इंच को इसको समझिएगा, देखिए जैसे मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट करता हूँ, डिलीट करने से मुझे फिर भी आर पार नज़र नहीं आ रहा। क्यों नज़र नहीं आ रहा? क्योंकि ये ओपनिंग जो मैंने ड्रॉ की है ये इस सरफेस पे ओपनिंग दी है, इसके बैक पे तो कोई ओपनिंग नहीं है, ऐसा ही है।
लिहाजा अगर आपने खिड़की बनानी है तो खिड़की तो थ्रू आउट होती है, पीछे तक जा रही होती है। तो खिड़कियां ड्रॉ करने के लिए एक बड़ा अच्छा टूल है, आपने इसको ये ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद पुश एंड पुल में आना है, ठीक है। यानी सबसे पहले अपनी ओपनिंग वाली चीज़ बना लें खिड़की से, फिर पुश एंड पुल की तरफ जाएं, इस सरफेस के ऊपर एक क्लिक करें और इसको अंदर की तरफ मूव करना स्टार्ट करें। हल्का हल्का मूव करते हैं, जैसे ही आपको ये डबल सरफेस नजर आए ना, ये देखें, ये जब ऑन फेस लिखा आ जाए या फिर ये दो शेड्स होने लग जाए, उस वक्त आके आपने डबल क्लिक करना है। देखें यहाँ से अंदर आते आते ये वो पॉइंट है जहां पर आके ये पिछले फेस के ऊपर आके जुड़ गया हुआ है। इस पर आके डबल क्लिक करें। जैसे डबल क्लिक करेंगे आप देखें उसने एक्सट्रूजन कर दी है, यानी ओपनिंग दे दी है खिड़की 9 इंच वॉल के अंदर। ठीक हो गया? मैं दोबारा से बताता हूँ। लेट से आपने सबसे पहले क्या करना है, खिड़की ड्रॉ करनी है। खिड़की ड्रॉ करने के बाद पुश एंड पुल में जाना है। अगर आप इसको यहाँ पर आके भी डबल क्लिक करेंगे, ये यहाँ पर आके नहीं तोड़ेगा। देखें डबल क्लिक किया, कोई इसने नहीं तोड़ा, ना पीछे बनाया है। कंट्रोल जेड। आपने इसको एक्सट्रूड अंदर लेके जाना है जब तक ये ऑन फेस लिखा आ जाए या आपके दो शेडेड होने शुरू हो जाए। देखिए एक ब्लू शेड है, एक व्हाइट शेड। जैसे ये चीज आ जाए डबल क्लिक कर दें फौरन से, तो वो ओपनिंग दे देगा। तो ओपनिंग्स ड्रॉ कर सकते हैं। अब एक दफा ओपनिंग ड्रॉ होगी, अब आप इसके अंदर खिड़की वगैरह कुछ भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पर एक टूल है स्केल का टूल। आप चीज़ों को स्केल डाउन स्केल अप कर सकते हैं। आप कहते हैं कि यहाँ से बॉटम से जो है ना खिड़की मेरी 3 फुट, उसका जो सिल लेवल है वो 2 फुट है। तो आप सबसे पहले एक डायमेंशन लाइंस लगा लें, टूल्स के अंदर आए और यहाँ पर आपके पास टेप मैयर है, ये करें टेप मैयर्स। टेप मैयर करने के बाद नीचे वाली एज को सिलेक्ट करें और ऊपर ले आए इसको। ऊपर आपके लेट से आप कहते हैं कि जी 2 फुट के बाद मेरा सिल लेवल है 2 फुट, टाइप करें, एंटर कर दें। अब वो आपको बता रहा है कि मैंने नीचे वाली सरफेस से 2 फुट के ऊपर एक लाइन लगा दी। फिर अगर आप कहते हैं कि भाई मेरी सरफेस यहाँ से जो है ना, खिड़की जो है वो तकरीबन कोई कहने के 40 फीट के बाद है, 40 फीट जैसे कि आपने वो कहेगा ये एक लाइन है 40 फीट। ठीक है। अब आपने खिड़की ड्रॉ करनी है, आप फर्दर भी खिड़की ड्रॉ कर सकते हैं। आप कहते हैं 5 फुट की खिड़की है मगर इससे 5 फुट है, इसको सिलेक्ट कर लें, इससे ऊपर आए 5 फीट, ये 5 फीट तक की होगी। इसको आगे लेके जाना चाहते हैं लेट से कोई 10 फुट, तो सिलेक्ट करें, आगे ले जाएं 10 फीट। तो ये आपके पास एक ओपनिंग आ जाएगी जिसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब मेरे पास ये ओपनिंग है, ये यहाँ तक। अब ये जो रेफरेंस लाइन है ये आपकी कुछ मॉडल को कुछ नहीं कर रही, ठीक है। आप इनको बाद में एक ही ऑप्शन से सबको डिलीट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। आपने ओपनिंग ड्रॉ कर ली, अब इसके साथ एक्सट्रूड पुल एंड पुश एंड पुल कर सकते हैं, जो मर्जी करना हो। ये बेसिकली 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस भी मेजर कर देगी आपको। लेट से यहाँ से आके यहाँ तक डिस्टेंस मेजर करना है, आपको बता रहा है 7 फुट 15 इंच है। ठीक है जी, ये डिस्टेंस भी शो कर रहा है। इसी तरह ही इन दो के दरमियान वर्टिकल डिस्टेंस देखना चाहते हैं तो यहाँ से सिलेक्ट करें, यहाँ तक क्लिक करें। जब आप लेकर आएंगे नीचे आपको बॉक्स में नजर आ रहा है 9 फुट 3.5 इंच ही नजर आ रहा है। ठीक है जी, उसकी हाइट्स भी नजर आ रही है। तो ये टूल के अंदर आके आपके पास ऑप्शन पड़ी होती है टेप मेजरिंग टूल की। ठीक है। डायमेंशंस भी कर सकते हैं, अगर आपने डायमेंशंस करनी है किसी चीज़ की, उसको सिलेक्ट कर लें। ये उसकी डायमेंशंस आ गई। ये 2D डायमेंशन है, इस तरह 3D डायमेंशंस भी होती हैं। ड्रॉ में आके आप टूल्स में आए और आपके पास 3D टेक्स्ट अगर आपने कोई टाइप करना है तो आप 3D टेक्स्ट भी टाइप कर सकते हैं। लिख से वॉल लिख सकते हैं। कि जो सबसे अच्छी चीज़ है ना वो ये कि आपको प्लान इसमें दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा। आप ऑटो कैड की जो फाइल है ना वो इसमें इंपोर्ट करेंगे। ठीक है। ऑटो कैड की फाइल ये यहाँ से इंपोर्ट में जाएंगे और यहाँ से फाइल टाइप में आके सिलेक्ट कर लेंगे ऑटो कैड फाइल्स। ठीक है। अब अपनी ऑटो कैड फाइल जो है ना यहाँ से आके आप वो कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे इंपोर्ट करेंगे वो उसकी सर्फेसेस ले आएगा, उसको आपने एक्सट्रूड करके 3D में कन्वर्ट करना है। ठीक है। आपको 2D इधर बनाना नहीं पड़ेगा, मर्जी आप बनाना चाहें तो इधर भी बना सकते हैं। जैसा मैंने आपके सामने 2D बनाता हूँ, लेट से ये देखें रेक्टेंगल हुआ। लेट से ये किसी का प्लॉट था जो भी है, और फिर उसके बाद मैं इसका ऑफसेट ले लेता हूँ। ये देखें ये एक ऑफसेट की कमांड है। ऑफसेट सेलेक्ट करें। लेट से मैंने ऑफसेट सेलेक्ट करने के बाद अपनी आउटर सरफेस ली, ये लिया। ठीक है जी। अब मैं इसको कह देता हूँ कि ये मेरी बाउंड्री वॉल्स हो गई बिल्डिंग की, लेट से। ठीक है, इनको मैं एक्सट्रूड कर सकता हूँ, ये बिल्डिंग की वो बाउंड्री वॉल्स हो गई। अब नेक्स्ट जो टूल मैं आपको बताने लगा था बेसिकली
सेक्शन प्लेन था। मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली बिल्डिंग में से सेक्शन पास करते हैं उसकी इनर डिटेल्स देखने के लिए। मैं सेक्शन प्लेन पे क्लिक करता हूँ तो मुझे कहता है क्या बिल्डिंग के ऊपर से सेक्शन कट करना चाहते हैं या इस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मैं लेट से पहले वाले सेक्शन को ऑप्शन को क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने इसको क्लिक किया ना तो अब आपको ये एजेस सी नजर आ जाएंगी बनी हुई। ठीक है, ये नजर आ रही है सबको, ये येलो येलो सी। अगर इनको आगे पीछे मूव करना है, मूव का बटन प्रेस करें। ठीक है, इसके ऊपर आए और इसको आगे मूव करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, इसको सिलेक्ट करें, आगे पीछे मूव करें। अब जैसे मैं आगे मूव कर रहा हूँ, देखें नीचे बिल्डिंग के अंदर एक सेक्शन काट रहा है। हर वो चीज जो कि इस चीज को पास करेगी इसमें से सेक्शन कट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक हो गया जी। तो ये एक बिल्डिंग का ये एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है। जितनी कॉम्प्लेक्स शेप आपने बनाई हो आपको उसका वो सेक्शन ड्रॉ करके दे देगा कि ये इस तरह नजर आएगा सेक्शन, बजाय इसके कि आप खुद सेक्शन ड्रॉ करें और उसमें मिस्टेक्स होती रहें। इसी तरह ये सेक्शन आप वर्टिकल डायरेक्शन में भी कट कर सकते हैं। अब मैं अगर टॉप के ऊपर आके करता हूँ ना तो टॉप से भी ऑप्शन है कि आप ये सिलेक्ट कर लें। अब मैं इसको डाउन नीचे मूव करना स्टार्ट करता हूँ। जैसे मैं नीचे मूव कर रहा हूँ देखें सेक्शन कट कर रहा है, वो दिखा रहा है बिल्डिंग इस तरह ऊपर से नजर आएगी कट होने के बाद, सर्कल इस तरह नजर आएगा कट होने के बाद। ये देखें ये कितना अच्छा नजर आ रहा है। तो इस तरह की ऑप्शंस आपके पास हैं जिनमें से आप सेक्शन कट कर सकते हैं। ठीक है जी, पूरी बिल्डिंग में से। इसको हम करते हैं ख़त्म। इसको सिलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं, ये ख़त्म हो जाएगा सेक्शन से। अच्छा, यहाँ पर जो कैमरास के अंदर आएंगे, कैमरास के अंदर आपके पास बेसिकली ना एक लुक अराउंड है, एक वॉक है, पोजीशन कैमरा है। पोजीशन कैमरा का मतलब है कि अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और वो आपसे पूछेगा आप इस बंदे को कहाँ रखना चाहते हैं। मैं कहता हूँ भाई ये इस बिल्डिंग से ना इस जगह पे कहीं खड़ा हुआ है। यहाँ मैं इसको प्लेस किया। अब वो कहेगा कि आप ये बंदा है तो इधर खड़ा हो गया। अब वो उस बिल्डिंग को यहाँ से जब व्यू करके देखेगा तो इस तरह उसको बिल्डिंग नजर आएंगी ऊपर टॉप से। ठीक है जी, तो ये आप व्यू सेट करके रेंडर कर सकते हैं अपने इमेजेस को। यानी किसी बिल्डिंग को डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर देखना हो ना कि लेट से मेरी एक बंदा यहाँ पे खड़ा होकर जब बिल्डिंग को देखेगा, रोड के इस साइड पे खड़ा होकर देखेगा तो उसको बिल्डिंग कैसी नजर आएगी, वो व्यूज इससे सेट कर सकते हैं कैमरा के अंदर। इतना कोई खास नहीं। व्यू के अंदर आएंगे तो व्यू के अंदर एक शेडोज की ऑप्शन है। ठीक है, शेडोज और फॉग। अभी मैंने शेडोज ऑफ किए थे। जब भी आप कोई चीज ऑन करेंगे ना तो उसके आगे टिक आ जाएगा। लेट से मैं शेडो ऑन करता हूँ तो अब आप देखें आपको बिल्डिंग हर चीज का शेडो नजर आने लग गया बिल्डिंग्स का। ठीक है, ये सबको क्लियर आ रहा है। अब आप एक्चुअली अपने सन को मॉडल करेंगे इस सॉफ्टवेयर के यस अंदर सर। कि वो इतने दिन के इतने बजे या इतने बजे यहाँ पर उसकी ये होगी डायरेक्शन चेंज करिए। फॉर एग्जांपल मैं टूल बार्स के अंदर आता हूँ, ये आगे शेडोज। ठीक है, इसको क्लोज कर ले। मैंने अब शेडो का ये जो टूल बॉक्स है ये सामने ले आया हूँ। इसको मैं नीचे ले आता हूँ ताकि हम उसमें से चीज़ें निकाल सकें। अब ये देखें, अभी मैंने इसका एक व्यू रखा हुआ है। वो कह रहा है ये मंथ्स हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर। तो कहता है कि अगर मैं मंथ्स में मूव करना चाहता हूँ, देखें आपके सन की ओरिएंटेशन चेंज कर रही है। देखें लेट से सितंबर है, सितंबर में वो कह रहा है कि सुबह के टाइम सूरज की ओरिएंटेशन कुछ और होगी, शाम 6 7 8 बजे जाके सूरज जब अपनी आप को चेंज कर रहा होता है ये उसकी ओरिएंटेशन डिफरेंट होती जाएगी। तो ये एक ऑप्शन है जिसमें आप बिल्डिंग्स के जब रेंडर इमेजेस देखते हैं ना तो उसमें उनके शेडोज भी देखना चाहते हैं और डिफरेंट टाइम्स के ऊपर कि सुबह के टाइम इसका साथ वाली बिल्डिंग का इसके ऊपर जब शेडो पड़ेगा तो इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। तो ये शेडोज की ऑप्शन भी हैं कैमरास के अंदर। इसके अलावा जो ऑप्शंस हैं व्यू के अंदर एक और ऑप्शन है जिसको हम कहते हैं फॉग स्टाइल। फॉग स्टाइल से बेसिकली क्या होगा, जैसे ही आप चीज़ों से दूर जाएंगे वो हाइड होना स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे उनके करीब आएंगे वो करीब आने से क्लियर हो। जिस तरह फॉग नहीं होती, फॉगी स्टाइल, ये फॉग स्टाइल है, इसको हम फॉग कहते हैं। ये भी प्रोसेसिंग लेती है, इसलिए नॉर्मली मैं शेडो को भी क्लोज रखता हूँ और फॉग को भी क्लोज ही रखता हूँ। व्यू के अंदर फर्दर अगर आप आएंगे तो एज स्टाइल्स पड़े हैं, ये बड़े क्या लें इंटरेक्टिव टाइप सी चीज़ें हैं इसके अंदर। फेस स्टाइल्स हैं। अगर आप एक्सरे, अभी सारा शेडेड विद टेक्सचर हुआ है। ठीक है, फेस स्टाइल। अगर मैं एक्सरे करता हूँ तो हर चीज़ आपको अंदर से विजिबल होना स्टार्ट हो जाएगी। ये एक्सरे व्यू है, यानी जो भी चीज़ आपने ड्रॉ कर ली है अब वो अंदर से नजर आ रही होगी एक्सरे की तरह। एक्सरे अंदर है नजर आ जाता है, ये वो हुआ है। फेस स्टाइल एक्सरे। फिर वायर फ्रेम कर सकते हैं, ये देखें ये वायर फ्रेम्स होगी। ठीक है जी, फेस स्टाइल्स। ये हमारा है जो हम अभी यूज़ कर रहे हैं टेक्सचर।
और उसमें हमने एक्सरे को ख़त्म किया हुआ है। अच्छा, इसके अलावा एज स्टाइल्स भी हैं, आपकी जो एजेस हैं उनको भी आपने किया हुआ है। तो ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं जिनको आप यहाँ से आके सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। हाँ, विंडोज़ में आके स्टाइल्स पर जाएं। ठीक है, ये एक आपके पास एक ऑप्शन आएगी बड़ी, ये भी बड़ी अच्छी चीज़ है। अब लेट्स से मेरे पीछे जो डिफरेंट मॉडल्स बनाए मैंने, अब मैं देखें उनको, उनके ऊपर ये असाइन करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि भाई स्टाइल्स में आया और ये स्टाइल्स भी असाइन कर सकता हूँ। देखें ये असाइन हो गया पीछे सारे। अब आपने चेंजिंग नहीं करनी मॉडल्स के अंदर, ये ऑटोमेटिकली उनको दिखाएगा आपको। कलर सेट्स है, स्केची एजेस हैं, इस तरह लगेगा जिस तरह आपने हाथ से बनाया हुआ सारा। ये देखें, आपने बिल्डिंग ड्रॉ करनी है और उसके बाद ये स्केची एजेस स्टाइल सेलेक्ट करने, तो इस तरह लगेगा जिस तरह आपने पूरी बिल्डिंग के 3D मॉडल हाथ से बनाए हुए। ठीक है जी, ये हो गया। इसी तरह ही आपके पास स्ट्रेट लाइंस के नाम से एक है, इस तरह भी कर सकते हैं। तो आर्किटेक्ट समटाइम ये वाले स्केचेस भी बनाते हैं। ठीक है, मगर वो हाथ से ड्रॉ करते हैं सब कंप्लीट। असोर्टेड स्टाइल्स, ये देखें। ठीक है जी। तो ये डिफरेंट स्टाइल्स के ऑप्शन इसके अंदर भी अवेलेबल है विंडोज टैब के अंदर। अच्छा, अब मैं और आपको मटेरियल भी मैंने आपको बता दिया। शेडोज फॉग हो गया, सॉफ्टवेयर इमेज को छोड़ दें, रहने दें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। प्लगइन्स की तरफ आते हैं। प्लगइन्स इसके लिए, ये जो आपको इमेजेस नज़र आ रहे हैं ना, लेट से ये सामने, ये अगर मैं इसका इमेज लेता हूँ तो ये रेंडर इमेज नहीं होता। अब यही इमेज है, लेट से मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, प्लगइन में जाता हूँ, एस यू पोडियम खोलता हूँ और रेंडर की तरफ आता हूँ। लेट्स सी, अगर ये इसको जल्दी कर दे। अब जो आपके सामने एक इमेज नज़र आ रहा है, ये एक रेंडर इमेज है। ये थोड़ा सा रियलिस्टिक नज़र आएगा। तो इन मॉडल्स को बेसिकली रेंडर किया जाता है, इमेजेस जो निकलते हैं वो रेंडर इमेजेस होते हैं। ठीक है, और रेंडरिंग टूल्स होते हैं। मेरे पास इस टाइम एस यू पोडियम पड़ा हुआ है और एक पोडियम लाइट सिस्टम के नाम से है। नॉर्मली आर्किटेक्ट वी रे यूज़ करते हैं, जो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, उसमें लाइटिंग वगैरह सारी एडजस्ट की जाती है, इंटीरियर लाइटिंग्स भी, एक्सटीरियर लाइटिंग्स भी। और ये एक नॉर्मल सा टूल है एस यू पोडियम। इसमें थोड़ी सी ऑप्शंस कम है, मगर कैपेबल है कि काफ़ी चीज़ें इससे हो जाती हैं, रेंडर हो जाती हैं। ठीक है, तो ये टूल्स से। और आई होप सो कि इसके अंदर और कोई चीज़ रहे। हाँ, एनिमेशन का एक टूल है। आप इसमें एनिमेशन बना सकते हैं, सीन्स बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और वॉक थ्रू कर सकते हैं चीज़ों के दरमियान से। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, कैमरा में जाएं और कैमरा में जाके वॉक के नाम से होगा। ठीक है, जैसे मैंने वॉक किया ना, तो अब ये देखें, ये एक मूव कर रहा है। अगर मैं शिफ्ट दबाऊंगा ऊपर नीचे मूव करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है जी। और अगर मैं आगे पीछे मूव करना स्टार्ट करता हूँ, ये देखें, ये एक वीडियो रिकॉर्ड करेगा सारी की सारी और सीन बनाएगा पूरा। इसी तरह आप मूव भी कर सकते हैं, लेफ्ट राइट अपने आप को मूव करें। ठीक है जी। अगर नीचे देखना आपने, तो अपने आप को शिफ्ट दबाएंगे और नीचे का बटन दबाएंगे, ये नीचे आता जाएगा। ये एक इसमें ऑप्शन है वॉक थ्रू की भी। कुछ जो हैं आपके पास आर्किटेक्ट्स होते हैं, वो नॉर्मली रेंडर वीडियोस भी बनाते हैं। तो मैं वैसे बेसिकली इसको यूज़ करता हूँ नॉर्मली ऑटो कैड की फ़ाइल इंपोर्ट करके, इसके अंदर चीज़ों को इंपोर्ट करने के बाद डायरेक्ट एक्सट्रूड करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं आपको, यहाँ तक तो इसकी बेसिक सारी कमांड्स कंप्लीट हो गई हैं। मैं आपको एक ऑटो कैड की फ़ाइल वैसे ही जेनेरिक से इंपोर्ट करता हूँ और फिर इसको स्टाइल करते हैं। ठीक है जी, न्यू करते हैं इसको, नो। फॉर एग्जांपल मैं इसको डिलीट करता हूँ और फाइल में आता हूँ और इंपोर्ट में जाता हूँ। हम्म,
यहाँ पर आने के बाद मैं ऑटोकैड फाइल ओपन कर लेता हूँ और लेट्स से व्हाट इज़ दिस थिंग, इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है जी। कोशिश करें जब आपने फाइल इंपोर्ट करनी हो ना तो उसको थोड़ा सा पहले वहाँ पर ही क्लियर कर लें, बजाय इसको कि यहाँ पर इंपोर्ट करें और फिर उसके अंदर क्लियर करें। ये देखें, अब ये यहाँ पर सारी चीज़ें आ गई हुई एक्सट्रूड होकर। ठीक हो गया जी। अब कोशिश करें कि जब वहाँ से लेकर आएँ तो आपकी ड्राइंग्स के अंदर ये सारे जो एलिवेशंस वगैरह हैं इनकी ज़रूरत नहीं, आपको डायरेक्ट प्लान चाहिए। ठीक है, ये वाली फाइल चाहिए और इनके अंदर से ये लाइंस वगैरह डिलीट करने इसकी ज़रूरत नहीं है, ये बेसिकली ख़राब करेंगे आपकी ड्राइंग को। मैं इनको ख़त्म कर लेता हूँ कुछ ड्राइंग्स को, चीज़ों को। जब भी आप किसी चीज़ के बाहर अंदर जूम इन करेंगे वो एकदम तेज़ी से होगी, अगर किसी चीज़ के ऊपर रख के जूम इन जूम आउट करेंगे वो कंट्रोल्ड जूम इन जूम आउट होगा। ठीक है, अब लेट से मुझे ये प्लान आ गया है और अब मुझे इसकी वॉल्स जो है ना वो एक्सट्रूड करनी है जल्दी से। फॉर एग्जांपल मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले अपने इस रेक्टेंगल के ऊपर जाता हूँ और रेक्टेंगल से इसका एंड सेलेक्ट कर लेता हूँ एक, और इसको लेके जाके एंड तक ले जाता हूँ ये, ताकि इसकी बाउंड्री वॉल्स बन जाए। हो गया, चेक नहीं हुआ था, दोबारा कर लें। ठीक है जी, ये हो गया। अब जैसे मैंने ये चीज़ की है ना तो कुछ जगहों पर देखें सरफेसेस बन गई ऑटोमेटिकली, ये सरफेस बन गई है, यहाँ सरफेस नहीं बनी, कॉलम के अंदर सरफेस आ गई देखें ऑटोमेटिकली, पहले 2D था ये, लाइंस बनी थी। अब आप डिफरेंट टूल्स ये वाले यूज़ करना स्टार्ट करें। लेट से पेंसिल लें, इनके ऊपर मार्क करना दोबारा स्टार्ट कर दें। ठीक है, अब देखें आपकी एक बाउंड्री बन गई है, ये लाइन सारी बाउंड्री वाइट होगी, देखें आपको बाउंड्री वॉल वाइट नज़र आ रही है। इसी तरह इसको भी फर्दर आगे ले जाएं, पेंसिल टूल यूज़ करके। ये सर होगी बाउंड्री। ये 2D में ये हो रहा है या इसको डायरेक्ट एक्सट्रूड कर सकते हैं ना, डायरेक्ट उठा नहीं सकते डायरेक्ट एक्सट्रूड नहीं कर सकते, जब तक आप के उसकी अलावा? सरफेस नहीं बनाएंगे तब तक नहीं होगा, सरफेस बनानी ज़रूरी है। अब अच्छा सरफेस बन गई है, अब आप इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं। लेट से मैं आया यहाँ से एक्सट्रूजन में आया और मेरी ये वॉल थी, मुझे इसको लेट से लेके जाना है, कोई बाउंड्री वॉल मेरी लेट से कोई 6 फीट की है, 6 लिखा और साथ फिट दे दें 6 फीट। ठीक है, ये 6 फीट की बाउंड्री वॉल आ गई। अब ये जो गूगल स्केचअप है ना, ये बेसिकली लास्ट एक्सट्रूडेड अमाउंट याद रखता है, उसको याद है कि आपने लास्ट एक्सट्रूजन 6 फीट की है। अब बाकियों पर आके आप जैसे डबल क्लिक करेंगे ना ऑटोमेटिकली उतना ही उठाता जाएगा, तो ये इसकी बड़ी अच्छी ऑप्शन है कि उसको अपनी लास्ट एक्टिवेशन याद है। लेट से देखें, मैं जल्दी से जल्दी करते एकदम उठा लेता हूँ, इन सारों को एक्टिवेट किया। उप्स, ठीक हो गया जी। यहाँ से लेट से कॉलम्स आ गए हैं और आपसे सारी होगी भी। अब इसी तरह ही आपने अंदर भी आके यही चीज़ रिपीट करनी है। लेट से रेक्टेंगल एक दफ़ा ड्रॉ कर लें, रेक्टेंगल ड्रॉ करने के बाद एक एंड कॉर्नर पकड़ें और यहाँ से भी लेट से मैं कोई ये वाला कॉर्नर पकड़ लेता हूँ। ठीक है जी। अब उसने बहुत सी चीज़ों को अंदर फ्री के अंदर ही सरफेसेस बना दी जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं थी। लेट से ये सरफेस है, ये एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती, इसको भी ख़त्म कर दें। ये सरफेस है, ये एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती, ये है, इसके तो बाग बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ दीवारों में आ जाए, ये देखें, ये दीवारें बनी हुई हैं आपकी, ये एक्सट्रूड होगी। मैं लेट से कि मैं एक्सट्रूजन में जाता हूँ और फर्स्ट जो है अब अंदर की दीवारें जो है मैं 10 फुट उठाना चाहता हूँ, 10 फीट। पहले बाहर बाउंड्री वॉल 6 फीट की थी, अभी 10 फीट उठाई। ठीक है जी, यही चीज़ आप इस पर भी आगे करें, फ़ौरन से 10 फीट डबल क्लिक करें। ठीक है जी, और यहाँ सरफेस बनी भी नहीं है, इधर सरफेस बनी है, इसको 10 फीट उठा लें। तो जहाँ जहाँ सरफेसेस होंगी वो इस तरह उठती जाएंगी आपके पास। ठीक हो गया जी। तो ये एक्सट्रूजन बेसिकली बड़ी जल्दी इसमें हो जाती है, यानी मॉडलिंग से 2D मॉडल लेकर आएँ और उसके अंदर 3D वो कर लें, क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर ही 3D करें।
तो 2D बनाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। वैसे मैं प्रेफर नहीं करता कभी भी इसके अंदर 2D बनाना। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट सेशन में मुलाकात होती है। फी मान अल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।